विक्रम सिंह जी, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो मैं सवाल ये कर रही हूं कि अगर 2024 में ममता बनर्जी होती हैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट का चेहरा, तो क्या शिवसेना साथ है उनके? विक्रम सिंह जी। अनिला सिंह जी, आपका रिएक्शन। ब्रजमोहन सिंह जी, अक्षय जी जो कह रहे थे और शुभांकर भट्टाचार्य ने जो बातें कही कि दिक्कत क्या है, दरअसल आप चाहते ही नहीं है कि विपक्ष एकजुट हो और इस कोशिश से भी बीजेपी को बेचैनी हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रजमोहन जी को मैं कहूंगी कि इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहिए केजरीवाल जी को लेके। उनके प्रवक्ता ने अभी अभी कहा है कि जो एनडीए जो है अपना कैंडिडेट जब डिक्लेयर करेंगे और जो सो कॉल्ड विपक्ष है वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद केजरीवाल साहब तय करेंगे कि किस तरफ जाना है। तो जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है ब्रजमोहन जी का या फिर शुभांकर जी का, मेरे ख्याल से ऐसा ना हो कि ये मुंह के बल ये कॉन्फिडेंस गिर जाए। और मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम राष्ट्रपति जी की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जी का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री एंड लॉ, यानी कि हमारे देश के संविधान को उनको बचाना है, उसको आगे लेके जाना है, उसी तरीके से कानून को भी। तो ये किसी एक राजनीतिक दल से तो बंधे हुए नहीं है। परंतु मोदी जी की नफरत में ये हो गया है कि ना जाने इस विपक्ष को क्या हो गया है, प्यार से रहने की बजाय दुश्मनी का इनको चस्का लग गया है। तो मोदी जी से इतनी दुश्मनी ठीक नहीं है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे शरद पवार जी हो। मुझे लगता है राष्ट्र से प्यार करना चाहिए। अगर आप राष्ट्र से प्यार करेंगे तो ऐसे राष्ट्रपति के लिए आप वोट करेंगे जो वाकई में जो हमारा देश का संविधान है उसको बचाकर आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पे जो बिखराव दिखाई दे रहा है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वहां से आता है कि जो कैंडिडेट एनडीए लेकर आएंगी वो ही जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, इनमें वो ताकत ही नहीं है। सारी ताकत मोदी जी की नफरत में लगाई हुई है और नेगेटिविटी से, नकारात्मक से आप कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि वो आपको खुद ही खा जाती है। तो आप देख लीजिए, सारे के सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड पर हैं। किसी भी राजनीतिक दल को आप उठाकर देख लीजिए इस वक्त इनकी हालत क्या है। जो कल जो मीटिंग में भी आए हुए थे उनकी भी हालत देख लीजिए क्या है। पहले अपने आप को मजबूत करिए, फिर मोदी जी को चुनौती दीजिएगा। ये बात सच है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं एकजुट होने की और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि बीजेपी एक मजबूत विपक्ष देखना ही नहीं चाहती है, उनको कोई चुनौती दे ये स्वीकार नहीं है बीजेपी को। आती हूँ एक शिवसेना नेता विक्रम जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। क्या शिवसेना ममता बनर्जी को अपना नेता चुनेगी 2024 में? विक्रम जी। हाँ, देखिए 2024 में विपक्ष किस तरीके से क्या कुछ सहमति बनती है सबकी, वो पूरा विपक्ष भी तय करेगा उसमें। लेकिन हाँ, जिस पे भी सहमति बनेगी तो शिवसेना की जरूर उस पर सहमति बनेगी। शरद पवार भी पुराने अनुभवी नेता हैं, शिवसेना ने भी शरद पवार जी के नाम पे सहमति जताई थी, क्योंकि वो राष्ट्रपति के लायक कैंडिडेट भी हैं और प्रधानमंत्री के लायक भी हैं। लेकिन आज जो चल रहा है, जिस प्रकार से आप कह रहे हो उसमें विपक्ष इकट्ठा नहीं हो रहा, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी कर रही है, विपक्ष के पीछे किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियां लगा करके और जिस प्रकार से डराया जा रहा है, तो विपक्ष को भी कहीं कहीं एकजुट होना पड़ेगा और इस प्रकार से सब मिलकर के सामना करेंगे तभी देश में सारी चीजें सही चलेंगी। देखिए, पहले कई बार कहा जाता था कि भाई विपक्ष का, एक अच्छे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। सरकार की जो कमियां होती हैं, जो सरकार ठीक से नहीं चला रही है, तो उसके लिए विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उन चीजों को करें। नहीं, बीजेपी कह रही है कि एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आप नेता आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर एकजुट कैसे होंगे? नहीं, देखिए, आप नहीं, एकजुट होना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां पे किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों को पीछे लगा करके तंग किया जा रहा है, तो विपक्ष की मजबूरी है कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के जो ये तानाशाही सरकार है इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के देश में सही काम चलेंगे। अब एक ही मनमानी तानाशाही करके आप देश को सही प्रकार ठीक से नहीं चला सकते हो। आप देखो पूरे देश में किस प्रकार से दंगों का माहौल बना हुआ है, जम्मू कश्मीर में वही 90 का दौर फिर से आ गया। आप जिस प्रकार से किसी के भी पीछे ईडी को लगा करके और ये सब करते हैं, इस तरीके से आतंकवाद का भी कुछ तोड़ ढूंढिए ना, उनके पीछे भी कुछ ऐसा करिए कि उनकी जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं टूटेगी आतंकवाद कैसे खत्म होगा। नहीं, विक्रम सिंह जी, जो आप एकजुटता की बात कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट तो तब हो पाएगा, मजबूत तो तब हो पाएगा शुभांकर जी, जब एक राय बनेगी
विपक्ष में तो एक रायशुमारी बन ही नहीं रही है, कितनी भी बैठकें कर लीजिए, कई बैठकों में देख लिया, कल की बैठक में भी यही हुआ। देखिए विकास जी, अभी मैं सबसे पहले मैं अनिला सिंह जी को मैं बताऊं, मुझे बड़ा मजा लगा कि मैं थोड़ी देर तक सुनता रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि हम राष्ट्रपति चुनाव का कर रहे हैं, बार बार चीज होती है मोदी वर्सेस इधर से, मतलब बीजेपी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं। ये जो अभी जो मोदी कीर्तन जो कंटिन्यूअसली जो चलता रहता है, मैं अभी तक ये नहीं समझता, मैं अभी भी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। हम लोग राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं, हमने लार्जर देन लाइफ एक इमेज तो किसी को दे रखी, चलिए वो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज मोदी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि हाँ, आपको विपक्ष चाहिए एक डेमोक्रेसी के लिए, और विपक्ष को एकजुट होने को देखने में भी लोगों को तकलीफ हो रही है कि एकजुटता हो कैसे सकती है। होती है नहीं होती बात की बात है जनाब, अरे कोशिश तो करने दीजिए, होंगे ना। अगर मैं आपसे अगर ये 8 साल पहले मैं चला जाऊं तो मैं जरा जानना चाहता हूं, उस समय बीजेपी कहाँ थी, किस जगह पे थी? विपक्ष में वो भी बैठते थे, वहां भी कोशिशें होती थी। यही एनडीए में कल के दिन में बीजेपी की अगर सीट अगर कम हो जाए तो मैं फिर नहीं, शुभांकर जी एक बात बताइए कि उससे पहले कांग्रेस थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, आज बीजेपी है, लेकिन क्या ममता बनर्जी कांग्रेस का ऑप्शन तलाश पाएंगी? नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा। बात यही है कि हमने एक पिक्चर रख दिया, मोदी जी के बराबर के ये खड़े हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्या शरद पवार जी मोदी जी के बराबर के एक लीडर नहीं है? क्या उनकी जो राजनीति है वो इसमें बहुत पुराने आदमी है, मजे हुए आदमी है, सुलझे हुए, और जानते हैं कि कहाँ पे जब जब जरूरत आन पड़ी लोग शरद पवार जी के पास है, बड़ा नाम हो सकता है। कल के दिन में जब एक विपक्ष एक तरीके से मतलब 2024 में अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर शरद पवार जी को आगे किया जाए तो टीएमसी साथ है, राइट? दीदी साथ देंगी? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जितेश जी, हम किसी का भी नाम नकार नहीं सकते। अगर यहाँ पर कोई एक नाम अभी तक चर्चा में नहीं हो सकता तो बिल्कुल हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। जल्दी से ब्रजमोहन जी आपका रिएक्शन, फिर मैं अपने सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का रुख करूंगी। देखिए, मैं तो इस मामले में एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं ये कह रही हूँ कि क्या कांग्रेस का ऑप्शन ममता बनर्जी संभाल पाएंगी, ढूंढ पाएंगी सभी को साथ लाकर? देखिए कि कांग्रेस ने कल की बैठक में आके ये तो तय कर दिया है कि वो इस सामूहिक एकता के लिए पूरी तौर से सबों के साथ है। इस पे मैं सोचता हूँ उनकी मंशा पे किसी प्रकार की उंगली उठाना ठीक नहीं है। जहां तक बात अनिला जी की बात थी, आप पार्टी के लिए आपने कहा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पार्टी 2 राज्यों में बड़ी ताकत लगा रही है इस समय, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, तो भारतीय जनता पार्टी वहां इनको सहयोग करेगी ना चुनाव जिताने के लिए? प्रभाकर जी, हम राष्ट्रपति जी के चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों में आप पार्टी के लिए आप सीट खाली कर देंगी ना? आप जरा सा टीएमसी से पूछ लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। कल की बैठक में मैंने राष्ट्रपति जी के चुनाव के विषय पे आपसे ये कहा, आपने खुद ने अभी कहा कि आप पार्टी पे विश्वास मत करिए। अगर मैं आपकी इस बात को मान लूं तो इसका तात्पर्य मैं ये निकालता हूँ, राजनीतिक तात्पर्य, कि आप हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में आप पार्टी के लिए सीट खाली कर देंगे वहां पे। नहीं ब्रजमोहन जी, ये डिस्कशन दूसरी दिशा में जा रहा है। हम दरअसल 2024 को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप पार्टी की मंशा पे आपने उंगली उठाई, तो क्या मेरा ये प्रश्न करना गलत है? नहीं, वो दूसरी तरफ डिबेट को ले जाएगा, ये आपका सवाल। मैं एक प्रभाकर मिश्रा लास्ट मैं दूसरी बात ब्रजमोहन जी एक मिनट अनिला सिंह जी एक मिनट, वक्त की कमी है, रुक जाइए। मैं प्रभाकर मिश्रा से लास्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ। प्रभाकर, विपक्ष की कोशिश आपको ऐसी नजर आ रही है कि चलिए अभी नहीं, 2024 में चुनौती दे पाएंगे, जहां पर सबके अपने अपने हित जुड़े हुए हैं, कोई किसी को पीछे आगे नहीं देखना चाहता है? मुश्किल यही है विपनेश, और यही दिक्कत है। लेकिन एक बात समझिए कि हम अभी ये देख पा रहे हैं कि विपक्षी कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से कि वो एकजुट हों, लेकिन हम अभी ये नहीं देख पा रहे हैं कि सत्ता में बैठी पार्टी क्या कर रही है। अभी तक हम केवल ये जानते हैं कि अभी आम सहमति बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तुरूप का इक्का, वो जो सरप्राइजिंग एलिमेंट बीजेपी जो करती रही है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री करते रहे हैं, अमित शाह जो करते रहते हैं, अभी उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हो सकता है विपनेश कि बीजेपी की तरफ से एक ऐसा राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया जाए
कि विपक्ष में जो पहले से विपक्ष में अभी एकजुटता की कमी दिख रही है और वो एकजुटता बिखर जाए। और आप जानते हैं कि इस तरह का सरप्राइजिंग शॉक देने में बीजेपी माहिर है और हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई तुरुप का इक्का जिसको कहते हैं वो बीजेपी की तरफ से रखा जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन विपनेश 24 की बात अगर आप कर रही हैं तो 24 में एक मेरा सवाल है कि क्या 24 में इसी तरह कांग्रेस बैक बेंच पर बैठी रहेगी? क्या 24 में कांग्रेस ये देखती रहेगी कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से विपक्ष को लीड करे? ये क्या कांग्रेस को स्वीकार्य होगा या अरविंद केजरीवाल को ये बात स्वीकार्य होगी या दक्षिण के नेताओं को ये बात स्वीकार्य होगी? इसी में तमाम इन्हीं सवालों में उस सवाल का जवाब है कि 224 का विपक्षी एकता का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आपने सही कहा। देखिए, क्षेत्रीय राजनीति अलग है लेकिन राष्ट्रीय राजनीति अलग है और उसमें जनता किसका साथ देती है ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, विपक्ष एक कोशिश कर रहा है, देखते हैं कि इसका परिणाम किस रूप में और कैसे सामने आता है। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा बीजेपी के अगेंस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट 2024 में? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्रेकिंग विद एजेंडा की बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।